नमस्कार। मौसम जलवा चैनल पर आपका स्वागत है। आज 3 सितंबर शाम के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इसके अनुसार क्या स्थितियाँ बनी हुई इसकी जानकारी देंगे। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर पंजाब के पश्चिम की और पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास बना हुआ है और एक WD की स्थिति उत्तरी राज्यों से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र वेलमार्क के रूप में इस समय उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास सबलपुर के आसपास बना हुआ है और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश के भोपाल के क्षेत्र पर एक सर्कुलेशन चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र पर भी एक सर्कुलेशन की स्थिति निचले स्तर पर बनी हुई है। वियतनाम के आसपास के क्षेत्रों पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि एक तूफान का अवशेष है पहुंच रहा है, जिसके आगामी 3-4 दिनों में बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद फिर से एक नया निम्न दबाव बनने की संभावना है। आज देखें तो ट्रप की स्थिति दोपहर के आसपास से लेकर दक्षिण हुई, जिससे इस समय ट्रप की स्थिति जैसलमेर के क्षेत्र, जोधपुर, पाली और साथ ही देखें तो बालोतरा के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए राजसमंद के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा और वहां से होते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही हैं, जहां यहां पर सबलपुर के आसपास एक वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है। साथ ही हमारा अनुमान था कि ट्रप की स्थिति आज दोपहर के आसपास दक्षिण हो जाएगी और दक्षिणवर्ती ट्रप के साथ ही आज कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में जोरदार तेजी आई। अचानक मौसम बदला और कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई, जिसमें पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, जोधपुर के इलाके हैं, अजमेर ब्यावर के इलाके हैं, जालोर के इलाके, सिरोही के हैं। साथ ही देखें तो जोधपुर संभाग के अब पूर्वी मध्य इलाकों की ओर यानी बालोतरा और सिवाना, मुकलसर, पचपदरा इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियों की संभावना हमारे अनुमान में आज अगले 24 घंटों के लिए सुबह के मैप के साथ भी दी गई थी कि आज जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाकों तक, बाड़मेर के पूर्वी इलाकों तक, जालोर और सांचौर के दक्षिण पूर्वी इलाकों तक भी बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना है। अनार बेल्ट में भी शाम के आसपास से लेकर बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हमने सुबह के मैप के अनुसार जताई थी और अनार बेल्ट के किसानों के लिए जानकारी दी थी कि आप स्प्रे का कार्य कर दीजिए। दोपहर बाद से लेकर शाम के आसपास कभी भी स्थितियां बारिश के अनुकूल बनती हुई दिखाई देगी और मध्यम तेज बारिश का दौर आने की संभावना है। इसके बाद देखें तो अब लगभग आगामी 1 सप्ताह तक इन किसानों के लिए स्प्रे के अनुकूल माहौल नहीं मिलेगा और आगामी दिनों में देखें तो आने वाला सिस्टम यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां भारी, कहीं अति भारी वर्षा के रूप में देगा, कहीं कहीं संभव है अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिल जाए, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाके, दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके, उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्र, कुछ अजमेर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में इस प्रकार की वर्षा की संभावना आगामी 4-5 दिनों में रहेगी। आने वाले इस सिस्टम का ट्रैक देखें तो अनुमान है हमारा कि एक इसका ट्रैक गुजरात के उत्तरी भागों से होते हुए, जिसमें उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों के करीब से होते हुए आगे गुजरने की संभावना, तो वहीं दूसरा ट्रैक जो कि कोटा संभाग से होते हुए इसके जोधपुर संभाग के पाली और अजमेर संभाग के जो भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए पाली के इलाके हैं, जालोर के, सांचौर, बाड़मेर के इलाकों से होते हुए दक्षिण पश्चिमी झुकाव के साथ पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और गुजरात के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है। और इसकी संभावना राजस्थान के कोटा से होते हुए, पाली से होते हुए आगे गुजरने की ये 55% है और जबकि गुजरात के उत्तरी भागों से होते हुए उदयपुर संभाग के दक्षिण से होते हुए गुजरने की संभावना इस समय 45% के आसपास बनी हुई है, जो कि राजस्थान के अंदरूनी भागों से गुजरते हुए ट्रैक के मुकाबले ये कमज़ोर है या संभावनाएं कम लग रही हैं। यानी संभावना लगभग देखें तो दोनों ही क्षेत्रों के आसपास का ही ये जो क्षेत्र हैं जहां से सिस्टम गुजरने की अधिकतम संभावनाएं हैं। और इसका ट्रैक भी हमने लगभग 2 सप्ताह पहले ही दिया था कि आगामी सिस्टम जो 2 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनेगा वह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य इलाकों के आसपास से होते हुए उत्तर गुजरात से होते हुए गुजरने की संभावित संभावनाएँ हमने 2 सप्ताह पूर्व ही बता दी थी। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट ट्रैक होता है कि इन क्षेत्रों से होते हुए ही आगे गुजरेगा, इसमें जो है अस्पष्टता रहती है, ये एक कठिन कार्य है। इसमें जो है हवाओं की स्थिति के साथ ट्रैक की स्थिति बदलती है। लेकिन सिस्टम के एक बड़े दायरे से लेकर उत्तर दक्षिण का दायरा लेते हुए अगर देखें तो उसमें सटीकता मिल जाती है कि ये किन क्षेत्रों की ओर आगे निकल सकता है। तो इसका अनुमान हमने दिया था कि ये दक्षिणी पूर्वी दक्षिण मध्य राजस्थान से होते हुए उत्तर गुजरात के आसपास से होते हुए इस सिस्टम के गुजरने की संभावना रहेगी। वहीं अगले 24 घंटों के लिए मैप की स्थिति देखें तो देख सकते हैं कोटा उदयपुर संभाग के इलाके जिसमें मूसलाधार और भारी वर्षा के दायरे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 30 से लेकर 40% तक हिस्से, बाकी के 60% हिस्सों में देखें तो हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, जबकि बाकी 30 से 40% जो हिस्से हैं वहाँ
40 से लेकर 70 मिलीमीटर, कहीं कहीं 70 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियों की संभावना तीव्र वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें यहाँ पर माउंट आबू आबू रोड का क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पाली और जवई बांध कैचमेंट एरिया भी इसमें शामिल है। जबकि इसके बाद का कलर देखें तो यहाँ पर भरतपुर संभाग के इलाके हैं, जोधपुर अजमेर संभाग के इलाके हैं, जहाँ जोधपुर शहर से लेकर पाली के इलाके हैं, सिरोही के इलाके हैं और बालोतरा का पूर्वी इलाका है, वहाँ से होते हुए भी 20 से लेकर 50 मिलीमीटर तक वर्षा की संभावना यहाँ पर रहेगी, जो कि लगभग 20 से 30% इलाकों में इस प्रकार की वर्षा संभव है इस दायरे के अनुसार। जबकि इसके बाद का कलर जयपुर संभाग के इलाके हैं, बीकानेर संभाग के पूर्वी इलाकों के करीब से होते हुए जहां 20 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर, जबकि यहां पर जोधपुर संभाग के जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी के आसपास से लेकर बालोतरा, बाड़मेर, पचपदरा, सिवाना, मोकलसर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जालोर और सांचौर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, वहां से होते हुए जालोर सांचौर के बीच वाले क्षेत्र हैं, सायला, जीवाणा, काकी, कुंडल, समदड़ी और मोकलसर का क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों में नार बेल्ट में भी जो है बारिश की गतिविधियां अभी 7 बजे के अनुसार कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से तेज या मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति, जो कि 40 मिलीमीटर प्लस की स्थिति देखने को मिल सकती है और कहीं कहीं 40 से 50 मिलीमीटर प्लस की गतिविधि भी देखने को मिल सकती है। ऐसा हमारा अनुमान सुबह के मैप में भी आपको दिखाया गया था और अगले 24 घंटों के लिए भी हैं। जबकि बीकानेर के इलाके हैं, मध्य भाग, वहाँ से होते हुए देखें तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी लगभग देख सकते हैं 20 से लेकर 25% तक इलाकों में इस प्रकार की संभावना रहेगी कि यहाँ पर 10 से लेकर 30 मिलीमीटर, कहीं कहीं 30 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा संभव है। जबकि गंगानगर, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में 0 से 15 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा की संभावना, ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान के अनुसार है। हालांकि जैसलमेर के पश्चिमी इलाके, सांचौर और बाड़मेर के पश्चिमी इलाके, जहां मौसम अधिकतर स्थानों पर बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बने रहने की संभावना, जबकि यहां पर सांचौर शहर से लेकर आसपास के क्षेत्रों में 0 से लेकर 25 मिलीमीटर की खंड वर्षा की संभावना है। जबकि आगामी 24 घंटों में कल सुबह के समय के मैप में देखेंगे तो ये स्थितियाँ बदलेगी और दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर, सांचौर, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना रहेगी। वहीं 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का जो अनुमान है हमारा बारिश की गतिविधियों में तेजी, जल भराव वाली या बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न हो जाना, उसमें देख सकते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों से होते हुए बिहार, झारखंड के इलाके हैं, वहाँ से लेकर मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के इलाके हैं, गुजरात, राजस्थान के इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास से होते हुए जहाँ भारी जल भराव वाली वर्षा या फ्लैश फ्लडिंग, यानी अचानक से जल भराव, अचानक से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना, इतनी तीव्र वर्षा होना और वो पानी निकल जाना, तो वो उसको फ्लैश फ्लडिंग के दायरे में लिया जाता है, बोला जाता है। तो इस प्रकार की वर्षा की भी संभावना रहेगी। वहीं आपको जानकारी दे दें कि हमने 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का एक दीर्घावधि पूर्वानुमान दिया है कि सितंबर महीने के दौरान देश भर में किस प्रकार वर्षा होगी और राजस्थान में किस प्रकार की वर्षा पूरे इस 1 महीने के दौरान देखने को मिल सकती है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसमें पूरे सितंबर माह के दौरान होने वाली वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं हमने जताई हैं, हमारा अनुमान दिया है और सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान हमने दिया है। तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिए, आपको 1 महीने का जो है अनुमान मिलेगा कि क्या स्थिति मानसून की रहेगी, मानसून की विदाई की स्थिति बन रही है या फिर मानसून अभी भी अक्टूबर की शुरुआत तक बना रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में। वहीं यहाँ पर जयपुर, भरतपुर संभाग के भी कई इलाकों में बारिश बढ़ने की संभावना है आगामी 24 घंटों के दौरान, जिसमें झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर के इलाके हैं जहां मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां बढ़ने लगेगी और एक खंड वर्षा के रूप में शुरुआत में आएगी और पूर्वी हवाओं का चलन यहाँ पर अब बना रहेगा। आगामी सिस्टम के गुजरने तक पूर्वी हवाएं बनी रहेगी और बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर मध्यम तेज, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी इस सिस्टम के गुजरते हुए दौर में देखी जाएगी, जिसकी जानकारी हर दिन के अपडेट में आपको देते रहेंगे। बीकानेर संभाग के इलाकों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, झुंझुनू के सटे हुए क्षेत्र हैं, चूरू के इलाके हैं, वहाँ से नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, मेड़ता, जायल और खींवसर बेल्ट से लेकर बारिश की गतिविधियों की संभावना आगामी 24 घंटों में भी रहेगी। हालांकि विशेषकर बीकानेर संभाग का या कहे जो दक्षिणी इलाका है बीकानेर संभाग का, दक्षिण पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्वी, जहां बारिश की गतिविधियों की तेज वर्षा के रूप में संभावना रहेगी। 24 घंटों के बाद उत्तरी भागों में भी कई इलाकों में बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी। जबकि अजमेर संभाग के नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, खींवसर बेल्ट, इन क्षेत्रों में सुबह से बारिश की गतिविधियों का अनुमान हमने जताया था और कई इलाकों में तेज़ बारिश की गतिविधियां भी नागौर के क्षेत्रों में दर्ज हुई हैं। जोधपुर, खींवसर, भोपाल से लेकर और सोयला बेल्ट के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों में कई इलाकों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा की संभावना। इधर पोखरण, फड़ौदी, होशियार, लोहावट और कोलायत, श्री कोलायत के मिले जुले क्षेत्र हैं,
फड़ौदी से और दर्णों के मिले जुले क्षेत्र हैं। जोधपुर और मिला जुला क्षेत्र बीकानेर संभाग का, जहाँ कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी। कहीं कहीं शुष्क मौसम या बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी बौछार का मौसम भी रहेगा। तो वहीं आगामी दिनों में जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों तक बारिश की गतिविधियां जैसलमेर शहर से होते हुए कई इलाकों में मूसलाधार, कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना है, जिसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। अगले 24 घंटों में सीव से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के बीच भी कई इलाकों में बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।